ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। सत्र संख्या 67 वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड जिसमें 77 सर्ग हैं उसके अध्याय संख्या 56 को आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय संख्या 56 जिसका नाम है राजा विश्वामित्र द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्ति का निर्णय लिया गया है। तो यह जो कथा हम लोग पिछले कुछ सत्रों से श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह मुनि शतानंद द्वारा, जो जनक महाराज के पुरोहित हैं, भगवान राम और लक्ष्मण को सुनाई जा रही है, मुनि विश्वामित्र के पूर्ववर्ती इतिहास को प्रस्तुत करते हुए। तो जहां पिछले सत्रों में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार मुनि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की शबला गाय को देखकर, जो सभी प्रकार से एक रत्न, बहुमूल्य रत्न की भांति थी, अक्षौहिणी सेना के भरण पोषण का कार्य अत्यंत दक्षता से करने वाली शबला को जब राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से मांगा, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यह मेरे सभी जप तप यज्ञ आध्यात्मिक कार्य की हेतु है। हे राजन, मैं इसे आपको प्रदान नहीं कर सकता। और विश्वामित्र उसे बलपूर्वक ले जाने लगे। शबला द्वारा कातर स्वर में प्रार्थना करने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे शबले, स्वयं से सेना की सृष्टि करो जो विश्वामित्र की सेना को परास्त कर सके। सब शबले के द्वारा ऐसा किया जाने पर विश्वामित्र की सेना तितर बितर हो गई। यह देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र महर्षि वशिष्ठ को मारने की ओर दौड़े और महर्षि वशिष्ठ के हुंकार मात्र से वो पुत्र जलकर भस्म हो गए। अपने आप को हतभाग्य देखकर आचार्य तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार भास्कर निहार का नाश कर देता है, गादी के पुत्र का मैं उसी प्रकार नाश कर दूंगा, ऐसा महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कहा गया। और महर्षि वशिष्ठ के द्वारा शबला की सहायता से मुनि विश्वामित्र के पूर्ववर्ती इतिहास में जब वह राजा विश्वामित्र रहे, ऐसा हश्र कर दिया गया कि आचार्य तुलना करते हुए कह रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कि हत भाग्य हो गए हों विश्वामित्र। उनके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था। आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे कि वशिष्ठ के द्वारा अत्यधिक तपस्या करके महादेव से लिए हुए अस्त्रों का प्रयोग करने के उपरांत भी परास्त हो चुके विश्वामित्र के जीवन में कैसा आमूल चूल परिवर्तन आता है, और वह स्वयं को, अपने शत्रु बल को धिक्कारते हुए यह निर्धारण करते हैं कि अब वह ब्राह्मण्य स्वभाव को प्राप्त करने हेतु तप करेंगे। तो एक एक श्लोक का वाचन, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी क्रमबद्ध तरीके से आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे। अध्याय संख्या 56 लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि। षड पंचांश सर्ग। श्लोक संख्या 1। एवं उक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबल आग्नेयम् अस्त्रमुक्षिप्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर महाबली विश्वामित्र ने आग्नेयास्त्र निकाल कर कहा, रुको रुको। तो महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा था, यदि हम पिछले छंद में देखें जो मैंने अभी बताया, कहते हैं, तुमने मेरे बहुत पुराने दीर्घ काल से समृद्ध, चिर समृद्ध आश्रम का विनाश किया है। हे राजन, तू दुराचारी है, मूढ़ है, और इसलिए तेरा नाश होगा। और यह कहकर उन्होंने शीघ्रता से धूम रहित जगत के प्रलय की अग्नि वाली कालाग्नि सदृश अपना दंड निकाला, जो यम दंड के समान प्रतीत हो रहा था। तो जब महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा किया और महर्षि वशिष्ठ का ब्रह्मदंड आगे किस प्रकार यह आग्नेयास्त्र जो महाबली विश्वामित्र निकालने जा रहे हैं उससे संघर्ष करेगा और उन्हें परास्त करेगा, इसे बताते हुए श्लोक संख्या 2 में लिखा है,
ब्रह्मदण्डं समुक्षिप्य कालदण्डम् इवापरं वसिष्ठो भगवान् क्रोधात् इदं वचनम् अब्रवीत्। द्वितीय कालदंड यमदंड, यमराज के दंड के समान ब्रह्मदंड उठाकर भगवान सदृश अत्यंत शक्तिशाली वशिष्ठ ने क्रोध में कहा है, शत्रबंधो स्थितोस्मेस्य यद्बलं तद्दर्शय नाश्याम यद्यते दर्पम शस्त्रस्य तव गाधिज। कहते हैं, हे शत्रबंधो मैं यहां हूं, अपना बल दिखाओ। तुमने, हे गाधी पुत्र, जो भी तुमने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं उसके सहित मैं तुम्हारे दर्प का, तुम्हारे घमंड का, तुम्हारे अहंकार का आज नाश कर दूंगा। शत्रबंध शब्द आचार्य कहते हैं यहां पर यह क्षत्रियों में अधम के लिए प्रयोग हुआ है। कहते हैं क्षत्रियों में अधम। क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांचन। कहते हैं, तुम क्षत्रिय कुल के कलंक हो। कहाँ है तुम्हारा ये शत्रु बल और कहाँ है मेरा महान ब्रह्म बल? मेरे दिव्य ब्रह्म बल को अब तुम देखो। तो हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि महर्षि वशिष्ठ ने बड़े ही सौम्यता के साथ, उदारता के साथ, हृदय की विशालता के साथ, वह बाध्य नहीं थे, तथापि उन्होंने अक्षौहिणी सेना, जिसमें हमने श्रवण किया कितने हजार हाथी, कितने हजार रथ, कितने हजार घोड़े, कितने लाख पैदल सैनिक हैं, उनके संग आए हुए विश्वामित्र की थकान को दूर करते हुए, उनका आतिथ्य सत्कार करते हुए उनके भरण पोषण का कार्य किया था। पर विश्वामित्र की कपट भरी आकांक्षा ने उनका यह हश्र कर दिया कि अब यहाँ वही उन्हीं महर्षि वशिष्ठ से वह क्षत्रिय कुल कलंक के रूप में संबोधित किए जा रहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, मेरा उद्देश्य, आचार्य यहाँ स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य राजा से कोई संघर्ष नहीं था, पर राजा ने वहां अत्यंत शांतिपूर्वक आध्यात्मिक दिव्य वातावरण को भंग कर दिया। भंग ही नहीं किया, अपितु वह अपने राज बल के साथ किसी दीर्घकालिक आश्रम को स्थापित किए गए महर्षि के, जो द्वितीय ब्रह्मलोक के समान था, समस्त तपस्या के क्रम को भंग करना चाहते थे। और इसलिए महर्षि वशिष्ठ का क्रोध यहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए। कहते हैं, तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुद्यतं ब्रह्मदंडेन तशानम मग्ने वेग इवाम्भसा। जिस प्रकार अग्नि का वेग जल से शांत हो जाता है, उसी प्रकार गाधी पुत्र के उत्तम एवं घोर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ के ब्रह्म दंड द्वारा शांत कर दिए गए। तो महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म दंड के समक्ष इतनी तपस्या करके महादेव से अस्त्र लेकर लौटे विश्वामित्र के बल का कोई मूल्य न रहा, कोई महत्ता ही नहीं दिखी। कहते हैं छंद संख्या 6 में, वारुणं चैव रौद्रं च इंद्रं पाशुपतं तथा एशीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधी नंदन। और तब कुपित गाधी पुत्र ने वरुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत तथा ऐशीक अस्त्रों का यहाँ पर प्रक्षेपण किया है। लगातार छंद है इनकी इस संघर्षपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानवं मोहनं चैव गांधर्वं स्वापनं तथा जम्रणं मादनं चैव संतापन विलापने शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पैनकास्त्रं च दयितं शुष्काद्रे अशनीयुषे दंडास्त्रमदपैशाचं क्रोद्धम् अस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च विक्षेप कद्कालं मुशलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रं मतदारुणं त्रिशूलं
त्रिशूलम् अस्त्रम् घोरम् च कापालमथ कङ्कणम् एतान्यास्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहते हैं आचार्य, मानवम, महर्षि वशिष्ठ के समक्ष राजा विश्वामित्र मानव, मोहनम, मोहन, गांधर्वम, गांधर्व, स्वापनम, स्वाप्न, जम्भ्रन, मादन, संतापन, इतना ही नहीं, विलापन, आगे कहते हैं शोषणम दारुणम चैव, शोषण एवं दारुण अस्त्र, सुदुर्जयम, वज्र अस्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, शिवपाश, शिव जी का पैनाक अस्त्रम, शिव जी का प्रिय अस्त्र पैनाक, दो अश्नि, आद्र एवं सूक्ष्म, दंड, पैशाच, कौंचास्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, वायव्य, मंथन, यहां लिखा है चैवम एवं, क्या, हयशिरास्त्र, शक्ति द्वयम, दो शक्ति अस्त्र, महास्त्र, कंकाल, मूसल, वैद्याधरास्त्र, भीषण कालास्त्र, घोर त्रिशूलास्त्र, कापाल, कंकड़ास्त्र, इन सब का प्रक्षेपण कर दिए। कहते हैं एतान्यास्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदनम, हे रघुनंदन, उन्होंने इन सभी अस्त्रों का क्षेपण मंत्र जापक श्रेष्ठ वशिष्ठ पर कर दिया। तो वशिष्ठ जी के ऊपर इन सब का प्रयोग कर दिया। पर क्या हुआ, वशिष्ठे जपताम श्रेष्ठे तद अद्भुतम इवाभवत तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणस्सुत। पर ये अद्भुत हो गया, तद अद्भुतम इवाभवत, ऐसा अद्भुत प्रतीत हुआ कि ब्रह्मापुत्र महर्षि वशिष्ठ ने उन सभी को, उन सभी दंड को क्या किया, ग्रसते, अपना ग्रास बना लिया, भक्षण कर लिया, पकड़ लिया, नष्ट कर दिया। कहते हैं तेषु शांतेषु ब्रह्मास्त्रम क्षिप्तवान् गाधिनंदन तद अस्त्रम उद्यतम दृष्ट्वा देवासाग्नि पुरोगमा देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वा समहोरगा त्रैलोक्यमासीन संत्रस्तम ब्रह्मास्त्रे समुदीरित। और जब गाधिपुत्र विश्वामित्र ने देखा कि ये उनके ये सभी अस्त्र निष्प्रभावी हो गए, जितने भी अभी हमने नाम लिए, मानव, मोहन, गांधर, स्वाप्न, जमघन, मादन, दो अश्नि, शिव जी का अस्त्र पैनाक, दो शक्ति अस्त्र, महास्त्र, कंकाल, मुशल, वैद्याधरास्त्र, भीषण कालास्त्र, घोर त्रिशूलास्त्र, कपाल, कंकड़ास्त्र, सब प्रक्षेपण करके देख लिया और वशिष्ठ ने सब नष्ट कर दिया, सब निष्प्रभावी हो गया। और यह देखने के उपरांत गाधी पुत्र ने ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपित किया है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए उठा लिया और ब्रह्मास्त्र के प्रक्षेपण हेतु विश्वामित्र को उद्यत देखकर अग्नि के नेतृत्व में कौन कौन आए हैं, देवर्षयश्च संभ्रांता, सभी देव, देव ऋषि, गंधर्व, महासर्प, सभी संभ्रांत जो माननीय नागरिक गण है इस ब्रह्मांड के, मनुष्य से ऊपर वाले, वे सभी भ्रमित हो गए, वे सभी घबरा गए, वे सभी संभ्रांत हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से त्रिलोक संत्रस्त हो जाएगा। त्रैलोक्यमासीत संत्रस्तम ब्रह्मास्त्रे समुदीरितम, त्रैलोक्यमासीत संत्रस्त, तीनों लोक संत्रस्त हो गया, भयभीत हो गया। आगे कहते हैं आचार्य, तदप्यस्त्रम महाघोरम ब्राह्म्यम ब्राह्मेण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्व ब्रह्मदंडेन राघव। और कहते हैं मुनि शतानंद यहाँ पर, हे राघव, वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाघोर ब्रह्मास्त्र को भी संपूर्णता में, पूर्णता के साथ अपने ब्रह्म दंड का ग्रास बना लिया। एक ब्रह्म दंड उठाए हुए महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के ब्रह्मा द्वारा प्राप्त किए गए ब्रह्मास्त्र को भी निरस्त कर दिया। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वशिष्ठस्य महात्मना त्रैलोक्य मोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्। ब्रह्मास्त्र को ग्रास बनाते ही वशिष्ठ ने
त्रैलोक्य मोहन, त्रिलोक को भयभीत कर देने वाला, मूर्छित में मोहनम, मूर्छित कर देने वाला, रौद्र एवं सुदारुण, अत्यंत भीषण रूप धारण कर लिया। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मन मरीच्य इव निष्पेतो अग्नि धूम कुलार्चिष। और जो महात्मा वशिष्ठ थे अभी तक, उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से धूम युक्त अग्नि की लपटें निक्षेपित होने लगी। जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग चिंगारियों की पूरी लपट निकलने लगती है, वैसे इस समय महर्षि वशिष्ठ का शरीर धूम युक्त अग्नि की लपटों से आवृत दिखने लगा। लिखते हैं आचार्य, प्राज्वल ब्रह्मदंडश्च वशिष्ठस्य करोद्यत विधूम इव कालाग्नि यम दंड इवापर। और इस प्रकार द्वितीय यम दंड के सदृश वशिष्ठ के हाथ में उठा हुआ वह ब्रह्म दंड प्रलय के समय की अग्नि धूम रहित कालाग्नि की भांति प्रज्वलित हो रहा था। तो सभी अस्त्रों को अपना ग्रास बना चुका था महर्षि वशिष्ठ का दंड, और इसलिए वह ब्रह्म दंड के समान अब प्रज्वलित हो रहा था। ततो अस्तु वन्मुनि गणा वशिष्ठम जपताम वरम अमोघम चिते बलम ब्रह्मन तेजो धारय तेजसा। कहते हैं यहाँ पर, यह देख कर तब मुनि गणों ने जापक श्रेष्ठ वशिष्ठ की स्तुति आरंभ कर दी। हे ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है, कृपया अपने तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज का उपशमन कर दे। कृपया अपने ब्रह्मास्त्र, अपने इस तेज से, तप तेज से इस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दीजिए। वशिष्ठ सभी प्रकार की शुभता चाहते थे, और इस प्रकार चुनौती दिए जाने पर स्वार्थपरक कल्याण यदि शासन अपने कार्य की गरिमा को नहीं भान कर पाता, तब आचार्य कहते हैं ब्राह्मण वर्ग, गुण कर्म और स्वभाव से जो ब्राह्मण वर्ग है, उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों के महात्म को प्रस्तुत करने का यहां निर्णय लिया है। छंद संख्या 21 में, निगृहीतस्त्वाय ब्रह्मन् विश्वामित्रो महातपा प्रसीदं जपतां श्रेष्ठ लोका संतु गतव्यथा। हे ब्रह्मन, महाबली विश्वामित्र को आपके द्वारा शांत कर दिया जाए। आपने उनका गर्व भंग कर दिया भगवान। हे जापक श्रेष्ठ, अब आप शांत हो जाएं, लोगों को, समस्त लोगों को व्यथा से मुक्त कर दें, क्योंकि इतने सारे अस्त्र के तेज को बचा ले जाने वाले वशिष्ठ इस समय अत्यंत भयभीत कर देने वाले स्वरूप वाले दर्शित होने लगे थे। लिखा है यहाँ पर, हमने छंद संख्या 17 में श्रवण किया, त्रैलोक्य मोहन रौद्र एवं सुदारुण अत्यंत भीषण रूप धारण कर लिया ब्रह्मास्त्र का ग्रास करते ही महर्षि वशिष्ठ ने। तो सभी ने उनकी स्तुति करते हुए कहा है, अब आप शांत हो जाएं, लोगों को इस पता से मुक्त करें। एवं उक्तो महातेजा शवम चक्रे महातपा विश्वामित्रोपि निकृतो विनिश्वस्येदम अब्रवीत्। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर महातेजस्वी तथा महातपस्वी वशिष्ठ क्रोध से शांत हो गए। महर्षि का क्रोध और राजा का क्रोध अंतर है इसमें। राजा अपने क्रोध के वश में है और महर्षि का क्रोध उनके वश में है। वशिष्ठ का क्रोध उनके वश में है, वह लोक कल्याण की भावना से ही कार्य कर रहे हैं। वह किसी राजा को अपने स्वार्थ, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरित ना करते हुए देखकर सभी का कल्याण करने की भावना धारण किया हुआ राजा अपने आप को सभी के हतभाग्य नष्ट करने का कारण बन गया। और तब अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने वाले महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं को शांत कर लिया। और इस प्रकार यह देखकर कि महर्षि वशिष्ठ जब उन्होंने रौद्र रूप धारण किया तो मेरे समस्त प्राप्त किए गए अस्त्रों को निष्प्रभावी बना दिया, और जब अब लोक कल्याण की बात है तब वह तुरंत शांत हो गए। यहाँ लिखा है, अपकृत एवं तिरस्कृत हुए दीर्घ श्वास खींचकर विश्वामित्र ने स्वयं से इस प्रकार कहा है,
जब वशिष्ठ शांत हो गए, वशिष्ठ क्रोध में आए, वशिष्ठ कल्याण पूर्वक कार्य कर रहे हैं और विश्वामित्र को भान हुआ कि वास्तव में 100 पुत्रों के चले जाने पर, सेना के तितर बितर नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर, हतभाग्य से दिखने पर, पुनः तपस्या कर कर प्राप्त किए गए अस्त्रों के प्रयोग के पश्चात भी निष्प्रभावी हो जाने पर मैं अब स्वयं को अब वह अत्यधिक तिरस्कृत हो चुके हैं स्वयं की नजरों में, और कहते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि मे। मेरे इस छत्र बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज का बल ही वास्तविक बल है। मेरे सारे अस्त्र एक ब्रह्म दंड से नष्ट हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्म तेज का बल ही वास्तव में उत्तम दिखता है। तत् ए तत् आगे उल्लेख है छंद संख्या 24 में, अंतिम छंद है इस अध्याय का। कहते हैं तत् ए तत् समभिक्षाहम प्रसन्नेन्द्रिय मानस तपो महत् समास्थास्य यद्वे ब्रह्मत्व कारणम। तो विश्वामित्र यहाँ रुकते नहीं हैं, कहते हैं अब जब मैंने इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है तो अब शांत मानस तथा प्रसन्न इंद्रियों के साथ मैं उन महातप में संलग्न हो जाऊंगा जो मुझे महर्षि वशिष्ठ के समान ब्रह्मत्व प्राप्ति का कारण होगा, अर्थात ब्राह्मण उत्पादक होगा, ब्राह्मणत्व का कारण बने, ऐसा तप करूंगा जो अब मैं अपनी इंद्रियों को शांत करते हुए एकाग्र चित्त मानस के साथ। उन्होंने कहा शस्त्र बल से अधिक प्रभावशाली ब्रह्म बल है और अब मैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रकार 56वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हो रहा है, अध्याय संख्या 56। अध्याय संख्या 57 में एक बहुत विशिष्ट कथा है, त्रिशंकु की कथा। त्रिशंकु हमारे इन कथाओं के क्रम में एक अनोखे ही प्रकार के एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं जिनकी कथा बड़ी ही रोचक है, कुछ एक अध्यायों तक जाएगी। त्रिशंकु की एक बहुत विचित्र अभिलाषा है। वो उस अभिलाषा को महर्षि वशिष्ठ से पूरा ना करवा पाए थे और अब वो विश्वामित्र के समक्ष रखेंगे। तो करीब अगले कुछ एक अध्याय है त्रिशंकु की इस अभिलाषा के लिए। हम सभी क्रमबद्ध तरीके से उसे श्रवण करते रहने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत